नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ में। युवाओं से जानेंगे, लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के बीच किसानों के मुखिया कहे जाने वाले जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार किसानों के द्वारा बॉर्डर पर कूच की जा रही है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात दिल्ली की कही जाए तो दिल्ली में बैरिकेडिंग दी गई है, नुकीले तार लगा दी गई, जिससे किसानों के प्रदर्शन को पूरे तरीके से समाप्त किया जा सके। अगर मैं बात अलीगढ़ की कहूँ तो अलीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ सोच है, अगर क्या वो वजह है किसानों की जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके बाद लंबे समय के बाद एक बार फिर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए मैं कुछ यहाँ युवा मौजूद हैं, उनसे जान लेता हूँ क्या कुछ मांग है किसानों की, क्या वो मांग जो है वो सही है या फिर नहीं। इन्हीं सब बातों के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर? देखिए, भारतीय किसानों का जो आंदोलन है, जो पहले चला था, लेकिन सरकार ने एमएसपी के कानून बनाया नहीं था, फिर से एमएसपी के कानून को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन किसानों की जो लीडरशिप थी उस समय, और अब वो लीडरशिप रही नहीं है, तो किसान का आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। जब सिंगू बॉर्डर पर जब आंदोलन हुआ तो सिंगू बॉर्डर के बाद में टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत बड़ी तादाद में किसान पहुंचे थे। लेकिन इस बार किसान आंदोलन में एक चीज़ नई देखने को ये मिली है कि पंजाब का किसान तो अपने बॉर्डरों को जाम कर रहा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश का किसान नहीं पहुंचा। उसका एक रीज़न है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान था, जो जाट बहुल इलाके से निकल करके आता था, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है। मेरा यह मानना है कि भारत का कोई भी किसान किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन एमएसपी के कानून के लिए सारे किसानों को एकजुट होकर के दिल्ली में कूच करना चाहिए और धरना देना चाहिए। क्योंकि धार्मिक चीज़ों में जो किसानों की विचारधारा को मोड़ने का काम किया गया, उससे बेहतर ये है कि किसान अपने हक के लिए दिल्ली में अपना कूच करें और अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएं, जिस तरीके से पहले चलते हुए आए। लेकिन देश की सरकार जिस तरीके से किसानों को ऊपर आंसू गैस के गोले, उसके बाद में वाटर कैनन और रबर बुलेट चला रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। देश का अन्नदाता अगर इस तरीके की घोर हरकतों में अगर लिप्त होगा तो फिर दिक्कत होगी। 26 जनवरी हम नहीं चाहते दोबारा से देश में देखने को मिले। लाल किले पे क्या हुआ था पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर से अगर भारत की सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसान उग्र हो जाए, तो फिर उनको समझने की आवश्यकता है। देश का किसान 16 तारीख का अल्टीमेटम किसानों के द्वारा किया गया था, 16 तारीख कल है, तो क्या मानते हैं किसान जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही कर रहे हैं? देखिए, भारत बंद का आह्वान किया गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। अलग अलग भारतीय किसान यूनियन के गुट जो हैं वो कल भारत बंद करेंगे, और करना भी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब सरकारें गूंगी हो जाएं तो अपने अधिकारों को मनवाने के लिए संवैधानिक तरीका ढूंढे और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। भारत बंद होगा, कल पूर्ण तरीके से बंद होगा। इसकी शुरुआत अलीगढ़ से होगी। पूर्ण तरीके से भारत बंद करेंगे और तमाम किसान के गुट इस मामले में सहमत हैं। पिछले आंदोलन में ये था कि कुछ गुट खिलाफ थे, लेकिन इस बार सारे के सारे गुट भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक तरीके से तैयार हैं और भारत बंद करेंगे। और भी कुछ यहाँ युवा हैं, किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं? देखिए, हम किसानों के प्रदर्शन में किसानों के बिल्कुल साथ हैं। जैसे कि उन्हें पहले ये बोल दिया गया था सरकार की तरफ से कि उनके लिए कानून लागू कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो इस टाइम अपने आप को एक अनाथ बच्चे की तरह महसूस कर रहा है। वो ये देख रहा है कि जैसे माँ बाप के ऊपर से एक गार्जियन का हाथ हट जाता है, वो बिल्कुल हाल उत्तर प्रदेश के किसान का है। किसानों के द्वारा पहले प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन एक बार नहीं किया गया। 16 तारीख को क्या कुछ सोच है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? 16 तारीख का जो प्रदर्शन है वो कितना जायज़ है? देखिए, सरकार हर बार इन्हें एक लॉलीपॉप दे देती है। अब भी उन्होंने 16 तारीख का अपना कहा है कि 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर नहीं होता है तो वो जो कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बार उन्हें ऐसे ही करके टकरा दिया जाता है कि नहीं, काम हो जाएगा, जो कि अब होता भी नहीं है। किसानों के बड़े नेता जाके उन्हीं के खेमे में जाकर बैठ गए। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि किसान जिनके लिए वो हैं, अन्नदाताओं की वजह से ही तो था, उनका नाम क्यों था? किसानों के जो नेता हैं खुद जाके उनके खेमे में बैठ गए, तो सरकार तो संतुष्ट है। जैसे आप समझ रहे हैं, यूपी के जयंत जी जाकर उनके खेमे में बैठ गए। वो तो किसानों का उन्हें किसका नेता माना जाता था? किसानों का नेता। जाके आप बीजेपी के खेमे में बैठ गए। अगर आप बीजेपी के खेमे में बैठे भी हैं तो जाकर अपना कानून मनवाइए ना, क्योंकि आप तो किसानों के नेता हैं। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है? आपको सत्ता पक्ष के साथ रहना है। तो आपने जाना किसानों को लेकर युवा क्या कुछ कहते हैं। लंबे समय तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन किसानों की बात को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा नहीं माना गया। झूठा आश्वासन किसानों को दिया गया, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है, लंबे समय तक किसानों के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया,
हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया, पंजाब बॉर्डर पर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों को मौजूदा सरकार के द्वारा नहीं माना गया। यही कारण है एक बार फिर किसान मैदान में आ चुके हैं। उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार, मौजूदा जो सरकार है वो किसानों की बातों को मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ही होगा क्या किसानों का प्रदर्शन आखिर किस हद तक बढ़ा रहेगा। दिल्ली बॉर्डर की अगर बात कही जाए तो नुकीली सरिया लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं बॉर्डर पर, किसान जिससे प्रदर्शन ना कर सकें, किसान अंदर कूच ना कर सकें। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।